हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होगे और अच्छे से पढ़ रहे होगे। आज हम लोग परमुटेशन का डेफिनेशन पढ़ेंगे। इसके पहले फैक्टोरियल और नंबर्स को अरेंज करना, वो हम लोग पोजीशन पे इधर उधर घुमाना, रीअरेंज करना, सब देख लिए। अब आज हम लोग पहुंचे हैं परमुटेशन के डेफिनेशन पे। इसके पहले का जो भी पार्ट है वो आप देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परमुटेशन हम लोग बोलते किसको है? ईच ऑफ द अरेंजमेंट्स which can be made by some taking some or all taking some or all of a number of things is called permutation। क्या है ये चीज? कैसे लिखते हैं? लिखा जाता है एनपीआर। मतलब क्या है इसका? एन चीजों को रीअरेंज करना है, एक साथ में आर चीज ही लेना है। ठीक है, ये मतलब है एनपीआर का। एन का जो वैल्यू है ना, वो हमेशा आर से बड़ा या उसके बराबर होगा। ये दोनों ही इंटीजर होगा। थोड़ा जो पिछले क्लासेस में किए उस तरह से समझे अगर, तो 5p3 का मतलब क्या है कि आपके पास 3 डिजिट का नंबर ही मान लो बनाना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, और 7 8 9, ठीक है, 6 एंड 1, ये 5 ऑप्शंस हैं। तो पहला वाला को कितना तरह से फिल कर सकते हो बाबू? 5 मेथड से, उसके बाद वाले को 4 मेथड से, और उसके बाद वाले को 3 मेथड से। तो यहां भी हमने क्या किया? अरेंजमेंट ऑफ 5 थिंग्स टेकन 3 एट अ टाइम। इसी को तो बोलते हैं 5p3। इसी को बोलते हैं 5p3। एकदम सेम चीज है। आज हम लोग डेफिनेशन के साथ पढ़ रहे हैं और इसको फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखेंगे अब। ठीक है, तो अगर पहला वाला के लिए यहाँ पे 5 ऑप्शन था, तो एनपीआर का अगर बात करते हो, एनपीआर का, तो पहले वाले के लिए कितना ऑप्शन है? पहले वाले के लिए तो एन ऑप्शन है सर। दूसरे वाले के लिए n-1 ऑप्शन है। इसके बाद वाले के लिए n-2 है। कैसे यहाँ पे 5 होता था? रिपीटेशन नॉट अलाउड। 5 था, दूसरा वाला 4, इसके बाद वाला 3, इसके बाद वाला 2। तो यहां भी n-1, n-2, फिर n-3, फिर n-4, ऐसा चलता जाएगा। कहां तक जाएगा? आरएच पोजीशन तक। ये फर्स्ट था, ये सेकेंड पोजीशन था, ये थर्ड पोजीशन था, ये आरएच पोजीशन है। फर्स्ट पोजीशन में आपने कुछ भी माइनस नहीं किया है, सेकेंड पोजीशन में 1 माइनस किया है, थर्ड पोजीशन में 2 माइनस किया है, फोर्थ पोजीशन में 3 माइनस किया है, यानी जो भी पोजीशन है उससे कम माइनस किया है। तो आरथ पोजीशन में भी एन आर -1 करेंगे। यानी हम इसको अगर ठीक ठीक से लिखे तो ये आ जाता है एन पी आर का मतलब एन, n-1, n-2, n-3 डॉट 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 n-r+1 ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो ये हो गया मेरा एनपीआर बाबू, ये हो गया मेरा एनपीआर। ठीक है, ये हो गया मेरा एनपीआर। चलो, अभी ये जब एनपीआर मेरा आ गया, एनपीआर मेरा ये आ गया, तो अभी अगर मेरे को कोई बोले कि 10p3 लिख के दिखाओ, तो क्या लिखूंगा मैं? 10 9 8, यही ना? पहले वाले के लिए 10, फिर 9, फिर 8। तो ठीक वैसे ही अगर मुझे कोई बोल दे 11p2 लिख के दिखाओ, तो मैं क्या लिखूंगा? 11 इंटू 10। ठीक है, समझे बात को? अभी तो बात कर रहे थे स्टार्टिंग में क्या हम लोग कि इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिखेंगे। तो चलो समझते हैं इसको फैक्टोरियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। और इसका मतलब समझे ना? अगर मान लो आपको कोई 11p2 बोलता है, तो 11 से घटता हुआ 2 फैक्टर। अगर कोई आपको 20p4 बोलता है, तो 20 से घटता हुआ 4 फैक्टर। बात खत्म। ये हो गया आपका 20p4। लेकिन इसी को फैक्टोरियल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है उसको समझेंगे, समझ लेते हैं। तो यहाँ पे है n, n-1, n-2, n-3 डॉट 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 n-r+1। अब भाई फैक्टोरियल के लिए अगर यहाँ पे मेरा 1 से लेके r तक का चीज, 1 से लेके r तक का चीज यहाँ हो जाता, मतलब n-r तक का चीज, ध्यान से सुनना, 1 से लेके n-r तक का चीज यहाँ हो जाता, तो मेरा पूरा n फैक्टोरियल बन जाता। क्या है चीज कि ये अगर मैं इसको थोड़ा सा और ब्रॉडर ये मैं लिखूं, ठीक है, npr, तो यहीं अगर मैं n-r तक मल्टीप्लीकेशन ले आता, कहां से ले आता? 1 2 3 4 डॉट 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 n-r तक यहां मैं अपने से अगर खुद से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या बन जाता है? ये 1 से लेके n तक का मल्टीप्लीकेशन। लेकिन मामा घर तो नहीं है ना ये। अगर n-r तक खुद से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड कर दो।
अब तो उसी चीज को बस हम लोग अलग तरीके से लिख रहे हैं। तो ऊपर तो भाई ऊपर क्या हो गया, 1 से लेके n तक मल्टीप्लीकेशन यानी फैक्टोरियल n माइनस आर, और नीचे क्या हो गया ये फैक्टोरियल, सॉरी सॉरी, ऊपर हो गया 1 से लेके n तक का मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो गया फैक्टोरियल n, और नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया 1 से लेके n माइनस आर तक का फैक्टोरियल, 1 से लेके n माइनस आर, तो हो गया n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस आर, ये हो गया आपका npr। अब देखो इसको कैसे यूज करेंगे। 6p6 अगर है तो फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 6 माइनस 6, यानी इसका वैल्यू तो फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 0 आ रहा है। जरा वो स्टार्टिंग वाला क्लासेस का डेफिनेशन पे जाते हैं, चीज पे जाते हैं, दोनों को मिलाते हैं हम लोग यहाँ। तो 6p6 अगर लिखना ही था तो हम लोग को 6 प्लेसेस फिल करना है। स्टार्टिंग में अपने पास ऑप्शन भी 6 ही है, तो यहाँ पे 6 मेथड्स 5 4 3 2 एंड 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी फैक्टोरियल 6 है। ये हम कर क्यों रहे हैं, ये हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि 6p6 यहां से तो दिख रहा है फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 0, और इस मेथड से दिख रहा है फैक्टोरियल 6। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है कि फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1। जो हम लोग फैक्टोरियल 0 इक्वल टू 1 स्टार्टिंग से बोल रहे थे, उस टाइम भी बोला था, क्या बोला था मैंने, कि हम लोग परमुटेशन का डेफिनेशन समझने के बाद ये समझेंगे। तो चलो अब परमुटेशन का डेफिनेशन समझने के बाद समझ में आया ये एक्सेप्शनल केस है, और इसको बाय द डेफिनेशन ऑफ परमुटेशन हम लोग लाते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में इतना एक्सेप्शन पढ़ा है, मैथ्स में भी एक पढ़ दो, फैक्टोरियल 0 इक्वल टू 1। तो चलो ये वैल्यू कैसे निकालोगे, ये तो मैंने निकाल ही दिया 6p6, इसका वैल्यू अब मल्टीप्लाई करोगे तो 720 आ जाएगा। 10p4 है तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन कर लेना। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर। 9pr इज इक्वल टू 3024 है, आर का वैल्यू निकालना है। अभी क्या सीखा था कि अगर कोई भी पी आर है तो वहां से घटता हुआ जितना आर है उतना ही फैक्टर, मतलब अगर 10p4 है तो 10 से घटता हुआ डिक्रीज होता हुआ 4 फैक्टर कंटिन्यूअस, कैसा कंटिन्यूअस। तो यहाँ भी भाई 9 से स्टार्ट होके कंटिन्यूअस कुछ फैक्टर्स में आने चाहिए, तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। इसको फैक्टराइज किया 1512, फिर किया 756, फिर इधर डाला 2, तो कितना आ जाएगा ये 300 एंड 350 375 78 378 100 एंड कितना हो गया ये 139, कितना 9 159 69 79 89 189, ठीक है, 363 या 80 के जस्ट पास है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, क्या नहीं 3 से डिवाइड किया कितना आ गया 63, 3 से डिवाइड किया कितना आ गया, कितना आया जल्दी से 21, फिर 3 से तो 7। अभी अपने को पता है कि भाई 9 है तो 9 से तो शुरू होने वाला है, तो एक यहाँ से 9 बना लेंगे। क्या बनाया इधर से 9। अभी क्या 9 के बाद क्या बनना चाहिए 8 आना चाहिए, आ गया 8। इसी को अरेंज कर रहे हैं, देखो यहाँ पे 7 है और यहाँ पर 6 है। अब इसको मैं आराम से लिख दूंगा कि ये 9p4 है। अब देखो मजा, दिस इंप्लाइज r इक्वल टू 4। तो कभी भी ऐसा चीज दे तो आप क्या करेंगे, उसको कंटिन्यूअस फैक्टर्स में लिख देंगे, ठीक है ना। चलो अभी ये देखो 22pr प्लस 1 इज टू 20pr प्लस 2 है, और ये दिया हुआ है 11/52। आपको बताना है r का वैल्यू, आपको बताना है r का वैल्यू। तो यहाँ क्या है, यहाँ है मेरा 22 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 22 माइनस r माइनस 1, मतलब 22 माइनस r प्लस 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बट वो दोनों ही माइनस हो जाएगा ना। दिस डिवाइडेड बाई 20 फैक्टोरियल बाई 20 माइनस r माइनस 2, और ये वैल्यू है 11/52। अब हम इसके फैक्टोरियल्स को एकदम स्टार्टिंग में याद है ना, 22 बाहर निकालेंगे, फिर हम 21 भी बाहर निकालेंगे, तो ये बन गया मेरा 20 फैक्टोरियल। ये भी मेरा 21 माइनस आर फैक्टोरियल है, 21 माइनस आर फैक्टोरियल है। यहाँ मेरे पास 20 फैक्टोरियल है, और यहाँ मेरे पास 18 माइनस आर फैक्टोरियल है। ये तो बाबू खत्म।
11/52। अभी ऊपर तो 22 और 21 है ही, ये भी ऊपर ही चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा ये। अच्छा 21 माइनस आर है, यहाँ 18 माइनस आर है। 22 इंटू 21 इंटू फैक्टोरियल 18 माइनस आर। यहाँ क्या करूंगा मैं, 21 माइनस आर बाहर आया तो 20 माइनस आर हो गया, फिर 20 माइनस आर बाहर आया तो 19 माइनस आर हो गया, और 19 माइनस आर बाहर आ गया तो ये वैल्यू मेरा ये कितना हो गया, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ इधर, 18 माइनस आर हो गया। ये हो गया मेरा 11/52। ये क्यों करते हैं ऐसा हम लोग, ताकि फैक्टोरियल फैक्टोरियल आए और आराम से कट जाए। अब क्या ये वाला वैल्यू इससे कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स, अब ये इधर भागेगा तो इधर ये क्या बना, 21 माइनस आर, 20 माइनस आर, 19 माइनस आर, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 21 इंटू 52। अब देखो इधर भी 3 नंबर्स हैं कंसेक्यूटिव, ये कंसेक्यूटिव ही होने वाले ना, तो इधर भी हमको 3 कंसेक्यूटिव में ही लिखना होगा। तो 3 कंसेक्यूटिव में कैसे लिखेंगे भाई, ये 13 इंटू 2 इंटू 2 है, ये मेरा 7 इंटू 3 है, और यहाँ मेरे पास एक 2 है। तो मेरे पास क्या बन रहा है, ये 13 एक नंबर बन रहा है, ध्यान से देखना इधर, 13 एक नंबर बन रहा है। चलो मैंने ले लिया 13। मेरे पास 3 और 4 12 भी एक नंबर बन रहा है मल्टीप्लाई करके, एंड 7 और 2 से 14 भी एक नंबर बन रहा है। तो मेरा 21 माइनस आर, 20 माइनस आर एंड 19 माइनस आर जब है, तो यहाँ से देख के ही समझ में आ गया बाबू, 21 माइनस आर इज इक्वल टू 14 एंड दैट इज आर इक्वल टू 7। आर इक्वल टू 7, बोलो आया बात समझ में। तो जब भी ऐसा रहेगा कंटिन्यूअस तो आप पूरा ये में करना, नहीं तो क्यूबिक अगर करने गए तो टाइम बीत जाएगा। आप कोई बोलेगा कि ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, अगर कोई बोले इसको सब्जेक्टिव में नहीं कर सकते, चलो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 21 माइनस आर P3। अब कौन रोक लेगा हमको, और इसको लिख देंगे हम 14 P3, इसको लिख देंगे 14 P3। लो दिस इंप्लाइज 21 माइनस आर इज इक्वल टू 14। अब तो सब्जेक्टिव में भी ये चला सकते हैं और ऑब्जेक्टिव में तो कौन रोकने वाला है आपको, ठीक है ना। ना हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द वर्ड ट्राइंगल। ट्राइंगल में कितने लेटर्स है वो देखो, और कोई कॉमन आ रहा है क्या वो भी देख लेना। तो टी एक है, आर एक है आपका, आई भी एक ही है, कुछ भी कॉमन आ रहा है क्या, ए है, एन है, जी है, एल है और ई है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। फैक्टोरियल 8 आराम से इसका आंसर हो जाएगा। क्यों भाई, 8 लेटर्स है, 8 लेटर्स अपने आप को कितने तरह से रीअरेंज कर सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। सो देयर आर 8 लेटर्स इन द वर्ड ट्राइंगल, दे कैन रीअरेंज देमसेल्व्स इन 8 फैक्टोरियल 8 वेज और in 8p8 ways, that is factorial 8। so factorial 8 हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। TRIANGLE में कुछ भी कॉमन नहीं है, टी भी अलग है, आर भी अलग है, आई भी अलग है, ए भी अलग है, एन भी, जी और ई भी और एल भी, कोई भी चीज रिपीट नहीं हुआ है। जब रिपीट होगा तो उसमें क्या होगा वो भी देखेंगे हम लोग आगे। आ जाओ, हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ वर्ड प्रयागराज। अब देखो बाबू, पी है, आर है, पी कहीं भी रिपीट हुआ है क्या, नहीं, पी एक ही बार यूज हुआ है। आर कितने बार यूज हुआ है, गिन लेना पूरा एकदम अच्छे से। ए कितने बार यूज हुआ है, 3 बार। ये अभी समझ में आएगा क्यों काउंट कर रहे हैं हम। तो अब जो है वाई, जे, ये सब एक एक बार आ रहा है ना, जे भी एक बार, वाई भी एक बार, ठीक है। तो ये 1 और 2 3, 3 6 एंड 2 8, 8 ही लेटर्स है क्या, नहीं कुछ और छूटा है ना, कुछ और छूट रहा है। पी है, वाई है, जी और जे, पी वाई जी और जे ये सेम रह गया। टोटल 9 लेटर्स हैं। सो टोटल तो 9 वेज में रीअरेंज करेंगे अपने आप को, लेकिन ये जो दो ठो आर है ना, अगर दो अलग वर्ड होता, दो अलग लेटर होता तो एक दूसरे को फैक्टोरियल 2 वे में रीअरेंज करता। यहां भी ये दोनों आर एक दूसरे को फैक्टोरियल 2 वे में ही रीअरेंज कर रहा है, लेकिन वो दोनों आर अपना जगह बदल के कुछ अलग थोड़ी कर लेगा।
तो हटाओ उसको, डिवाइड करो, बिना मतलब का मल्टीप्लाई हो रहा था इसमें। और ठीक उसी तरह ए भी 3 है, वो तीनों एक दूसरे आपस में जगह बदल के क्या ही बदल दिया होगा, वो भी हटाओ इससे। सो फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। बोलो आया बात समझ में, आया ना? अब जानते हैं how many words with or without meaning can be formed by using letters of word am thought so that no two vowels are adjacent to each other। अभी नेक्स्ट वाला जो पार्ट देखेंगे ना, उसमें भी हम ये सारा वर्ड्स ही अरेंज करने वाला देखने वाले हैं। कुछ और क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और उसके बाद रैंक वाला पे जाएंगे, ठीक है ना? सो हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग ये फॉर्म हो सकता है, बट कोई भी वॉवेल जो है ना वो साथ में नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ वॉवेल साथ साथ कुछ भी नहीं बोला था ना, ठीक है? कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग, कोई वॉवेल साथ में नहीं, इसमें भी कोई वॉवेल साथ में नहीं, कुछ भी वॉवेल साथ में नहीं बोला था। बट यहाँ पे क्या बोला है? सो दैट नो टू वॉवेल्स आर एडजेसेंट। एक बात होता है कि सारा वॉवेल साथ में, तब क्या होगा उसका तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखने ही वाले। आज जो बोला नो वॉवेल्स आर एडजेसेंट, तो सबसे पहला काम करो, ये कभी भी ऐसा बोल दे नो टू समथिंग सम स्पेसिफिक टाइप आर एडजेसेंट, तो उसमें ये मेथड डालना है, इसको बोलते हैं गैप मेथड। इसको क्या मेथड बोलते हैं? गैप मेथड। करना क्या है, करना क्या है, यहाँ पे हम लोग के पास क्या है? एम है, सी है और टी है। यहां हम लोग के पास एम है, सी और टी है। यहाँ पे 1 2 3 और 4, या तो एम के लेफ्ट साइड या राइट साइड, या सी के राइट साइड, या फिर टी के राइट साइड। अपने पास ऐसा 4 प्लेसेस है। इसमें ही कहीं अगर 3 वॉवेल इसमें ही उठा के अगर डाल देते हो ना, इसमें उठा के अगर तुम डाल दो यहाँ पे टी पे डाल दो या उसके पीछे डालते हो, तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, आपका वॉवेल्स अलग अलग रहता है। तो इस 4 में से 3 जगह पे अगर आपको वॉवेल्स अरेंज करना है तो 4p3 वे में अरेंज करोगे। कैसे अरेंज करोगे? 4p3 वेज में। और जो आपका ये 3 है, ये 3 जो अनमोल रतन कॉन्सोनेंट्स है, ये भी आपका क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 3 वे में रीअरेंज हो जाएगा। बात को समझो फिर से, एम सी और टी डाल दिया, सबके बीच में एक एक स्पेस डाल दिया। इसी गैप में इन चारों में से कहीं 3 जगह पे अगर आप डालते हो तो कभी भी वॉवेल्स टुगेदर नहीं होंगे। ऐसा ही तभी आपको पूछा जाएगा साइंस और कॉमर्स स्टूडेंट, गर्ल्स एंड बॉयज लेकिन तरीका यही रहने वाला है, ठीक है ना? पूरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम लोग पूरा करने वाले हैं। ये 4p3 का वैल्यू कितना होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2, और यहाँ पे ये हो गया 6, ठीक है ना? 4 इंटू 3 कितना हुआ? ये 12 हो गया, और ये भी 12 हो गया। 12 स्क्वायर 144, तो ये हो गया 144 वेज, 144 वेज। अभी हम लोग परम्यूटेशन के लिए भी 2 या 3 टाइप देखने वाले हैं, उस पार्ट देखने वाले वीडियो का, मिनिमम 2। उसके बाद भी और कोई क्वेश्चन दिखा तो दिखा, ठीक है? इसके बाद फिर हम लोग कॉम्बिनेशन करने वाले हैं। तो मतलब पूरा पार्ट में, मतलब 12-13 पार्ट्स में या 14 पार्ट्स में आप समझ लो, 12 पार्ट में या 10 पार्ट में, 10 तो नहीं उससे ज़्यादा ही पार्ट्स में हम लोग पूरा ये खत्म करने वाले हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अगर ये पूरा सीरीज आपको अच्छा लग रहा है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।